नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2023 में पूछे गए सबसे ज्यादा प्रश्न। तो मैथ में जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, आज उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। आगे चल के आपकी आने वाली चयन परीक्षा में भी इन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके एज से, आयु वाले टॉपिक से। आपने लगभग सभी शिफ्टों में देखा, बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न आयु से पूछे आ रहे थे। तो चयन परीक्षा में भी इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक लड़की और उसकी माता की आयु का योग 66 वर्ष है। तो एक यहाँ पर लड़की है और उसकी माता है, इन दोनों का योग कितना है? 66 वर्ष है। आगे है, उसके पिता की आयु उसकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। यानी कि जो पिता की आयु है, इसमें से अगर हम माता की आयु को माइनस करें तो हमें 8 वर्ष मिल जाएगा, क्योंकि 8 साल माता की आयु से अधिक है। और उनकी आयु का योग, यानी कि पिता और माता की जो आयु है, इनका योग कितना है? 96 साल है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो माता से माता कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू पिता बराबर क्या हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे आप तो 104। तो यहाँ से हमें पिता की आयु मिल जाएगी 52 साल। पिता अगर 52 साल के हैं तो माता इनसे 8 साल छोटी हैं। मतलब माता की आयु यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी? अगर 52 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो 44 साल आयु मिल जाएगी यहाँ पर माता की। और 44 साल अगर माता की आयु है तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की और माता की आयु 66 साल है, तो लड़की की आयु यहाँ से 22 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे सभी की औसत आयु क्वेश्चन में पूछी गई है। परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो यहाँ पर परिवार की औसत आयु क्या होती है? लड़की प्लस माता प्लस पिता की आयु। तो लड़की की आयु 22 साल है, माता की 44 साल है और पिता की है 52 साल। तो इनको हम औसत निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 118/3। 118/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 39 सही 1/4 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 39 वर्ष 4 महीने यहाँ पर आपका आंसर होगा। 1/4 में आप 12 का गुणा करेंगे तो महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 39 महीने 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं। पहला वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 15 वर्षों के बाद उस समय माँ अपनी बेटी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल एक्स मान के कर सकते हैं और दूसरा आप अनुपात रेशो वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल मेथड से बात करें एक्स मान के, तो यहाँ पर आप बेटी की आयु को क्या मान सकते हैं? एक्स वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 गुना, यानी कि 3x। अब यहाँ पर आगे लिखा है 15 वर्षों बाद उस समय माँ अपनी बेटी की आयु की दोगुनी होगी। तो पहले तो हम देखें कि 15 साल बाद ये कितनी आयु की हो जाएंगे। तो बेटी हो जाएगी 15 साल बाद x + 15 की और माँ हो जाएगी 15 साल बाद 3x + 15 की। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखा है कि 15 साल बाद क्या होता है? माँ अपनी बेटी की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है। तो जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि माँ अपनी बेटी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप वैसा ही लिख दें, माँ अपनी बेटी की आयु की दोगुनी। और यहाँ पर माँ और बेटी के बीच आप बराबर निशान लगा देंगे तो ये यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब माँ की आयु 15 साल बाद कितनी है? 3x + 15 है, बराबर बेटी की आयु कितनी है? x + 15 और इसमें गुणा हो जाएगा 2 का। तो यहाँ पर आगे क्या मिलेगा आपको? 3x + 15 बराबर मिल जाएगा 2x + 30। तो यहाँ पर हमें 2x को माइनस करना 3x में से, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 30 में से 15 माइनस होगा तो 15। x यहाँ पर हमें 15 मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? माँ की वर्तमान आयु क्या है? माँ की वर्तमान आयु है यहाँ पर 3x और x की वैल्यू 15 है। तो इसमें आप 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45। तो इस तरीके से आप बेसिक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अनुपात से रेशो से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अनुपात से बहुत कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो यहाँ पर मैं आपको अनुपात मेथड से इसको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? एक माँ अपनी बेटी की आयु की 3 गुना बड़ी है। ये वर्तमान की बात है, तो वर्तमान की बात है तो इस पर हम क्या लिखेंगे? बेटी के ऊपर 0 लिख देंगे। वर्तमान 0 का मतलब है बेटी और माँ की आयु की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 3 गुना। अगर बेटी को हम 1 माने तो माँ 3 की हो जाएगी। 15 साल बाद की बात है, यानी कि b + 15। बेटी की 15 साल बाद की आयु है, तो यहाँ पर माँ की क्या होगी? +15। ये कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पर आगे लिखा है 15 वर्षों बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुना हो जाती है। अगर ये 1 है बेटी तो माँ यहाँ पर 2 हो जाएगी।
अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनका अगर आप अंतर देखें, वर्तमान में दोनों की आयु में अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का है, लेकिन 15 साल बाद आप देखें तो इनका अंतर 1 का है। अब यहाँ पर इनकी आयु का अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जितने साल का गैप होगा 5 साल बाद भी उतने साल का ही गैप रहेगा और 15 साल बाद भी समान साल का गैप होता है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर 2 का गैप है, नीचे 1 का गैप है, तो 1 का गुणा हम ऊपर कर देंगे और 2 का गुणा हम नीचे। तो समान संख्या से अगर हम अनुपात में गुणा करते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1:3 और नीचे क्या हो जाएगा 2:4। अब आप देख सकते हैं ऊपर भी 2 का अंतर है और नीचे भी 2 का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने साल आगे जा रहे हैं आप, यहाँ पर 1 साल, और ये 1 बराबर है क्वेश्चन में 15 के। ये कितने के बराबर है, 1 15 के बराबर है। तो ये 3 है माता की वर्तमान आयु, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगी 45 साल की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनके बीच जो वर्तमान में आयु का गैप है वो 5 साल बाद होगा, 5 साल पहले रहेगा, या 10 साल बाद भी वही गैप होता है, क्योंकि आयु का गैप कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता है। जो वर्तमान में है वही आपका आगे रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक आदमी के 3 बेटे थे और वे 5 साल के अंतराल पर पैदा हुए। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो देखिए 5 साल बाद की बात की जा रही है वर्तमान से, तो यहाँ पर अगर हम वर्तमान लिख लें और यहाँ पर लिख लें 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद की अगर हम बात करें तो तीनों की जो आयु है वो 60 साल की होगी। तो अगर हम एक लड़के को ए, एक को बी और एक को सी मान लें तो तीनों की आयु कितनी है, यहाँ पर 60 साल है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व सबसे छोटे पुत्र की आयु क्या थी, यानी कि इससे भी हमें 5 साल पहले की आयु बतानी है क्या थी। तो यहाँ पर अगर हम वर्तमान में लाएं इनको तो 5-5 साल सबकी आयु हमें कम करनी पड़ेगी। तो 5-5 साल अगर हम सबकी आयु कम करेंगे तो वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा 45 साल, क्योंकि 5-5 साल तीनों की आयु यहाँ पर कम हो जाएगी। अब यहाँ से हमें जाना है 5-5 साल और पहले, तो 5-5 साल और पहले जाएंगे तो 15 और माइनस होगा, तो 5 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग कितना होगा 30 साल। अब सभी में 5-5 साल का अंतर है, तो यहाँ पर एक की आयु को आप x मान सकते, एक को आप x+5 मान लेना और एक को आप x+10 मान लेना, और इनका योग कितना हो जाएगा 30। तो इसे आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर x+5 प्लस x+10 बराबर आ गया आपका 30, क्योंकि सबकी आयु में 5-5 साल का अंतर है। तो एक को अगर आप x मानेंगे तो दूसरे को x+5 मानना पड़ेगा और तीसरे को x+10। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 15 जाके यहाँ पर माइनस होगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से 5 मिल जाएगा। x हमें 5 मिल गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगर हम ऊपर देखें इसमें पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व सबसे छोटे पुत्र की आयु, तो हमने कितनी मानी है x मानी है, जो कि हमारा आंसर नीचे आ चुका है। x कितना है 5 है, तो यहाँ से x हमने 5 निकाल दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। आप ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 34 था। पुत्र और पिता की आयु क्रमशः क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वर्तमान आयु के हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 34 साल था। तो यहाँ पर अगर हम 5-5 साल पहले की बात करें तो जो 9 पुत्र की आयु है 5 साल पहले कितनी होगी 4 होगी, और जो 36 यहाँ पर पिता की आयु है कितनी होगी 31 होगी। तो इनका गुणनफल करेंगे तो 34 के बराबर आपका नहीं आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर बी ऑप्शन देखें आप तो 5 साल पहले 11 का क्या होगा, ये 6 साल का होगा, और 34 में 5 साल पहले कितने का होगा 29 होगा, तो ये भी बराबर 34 के नहीं आएगा। इस प्रकार से आप थर्ड वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो 5 साल पहले यहाँ पर 7 की जगह 2 आयु होगी और 38 की जगह आपकी 33 होगी, तो ये भी यहाँ पर 34 के बराबर आपका नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है 6 और 39। तो 5 साल पहले बात करेंगे तो 6 की जगह 1 साल होगा, और यहाँ पर 39 को 5 साल पहले करेंगे तो 34। तो यहाँ पर आप गुणा करके देखेंगे तो ये आपका आंसर 34 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से भी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ से ऑप्शन से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और इनकी आयु का जो वर्तमान में योग 45 साल है, तो वो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन में ऐड करके देखेंगे तो सभी में मिल जाएगा, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन सिर्फ एक ऑप्शन में फॉलो करेगी, वो है आपका लास्ट वाला ऑप्शन। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मेरी माँ की आयु मेरी बहन की आयु की दोगुनी है और मेरे पिता की आयु मेरी आयु की 24 वर्ष अधिक है। तो पहले तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरी माँ की आयु बहन की आयु की दोगुनी है। तो अगर हम बात करें बहन की आयु की, तो बहन की आयु अगर आप x मानेंगे तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2x। क्लियर है।
मेरे पिता की आयु मेरी आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो अभी ना तो मुझे अपनी आयु का पता है और ना ही पिता की आयु। आगे क्या लिखा है, मेरी बहन के जन्म के समय मैं 5 वर्ष का था। तो जब बहन का जन्म हुआ था तब मैं 5 साल का था, यानी कि बहन जितने भी साल की होगी उससे हमेशा मैं 5 साल बड़ा रहूंगा। तो वर्तमान में अगर हम बहन की आयु को x मानेंगे तो मेरी आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी, इससे 5 साल बड़ी, क्योंकि जन्म के समय में 5 साल का था। तो x + 5 यहाँ पर मेरी आयु हो गई और पिता की आयु मेरी आयु से 24 साल अधिक है, यानी पिता कितने के हो जाएंगे, मेरी आयु से 24 साल अधिक। तो यहाँ पर x + 5 + 24 यानी कि x + 29 साल के यहाँ पर पिता हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है, मेरी बहन की आयु अभी 25 साल है, यानी कि x बराबर क्वेश्चन में आपको 25 साल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें मेरी माता और पिता की आयु के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए x 25 साल है तो माता की आयु 2x है, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 50 साल। अगर हम पिता की बात करें तो ये x + 29 है, यानी कि 25 + 29 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर 54 साल। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 साल का। वो 4 ही इसका आंसर है। आप ऑप्शन नंबर पहला देख सकते हैं, 4 इसका आंसर था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, श्री सान्याल की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। तो देखिए आप इसे अनुपात से सॉल्व कर सकते हैं। वर्तमान आयु की बात की गई है पुत्र की और सान्याल की। तो यहाँ पर अगर हम देखें सान्याल और यहाँ पर पुत्र, क्लियर है। तो वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो वर्तमान आयु क्या है इनकी, अगर पुत्र की आयु 1 है तो यहाँ पर इनकी 3 गुना यानी कि 3 होगी। और यहाँ पर 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सान्याल और पुत्र के बीच जो वर्तमान में अंतर था वो 6 साल बाद, यानी कि यहाँ पर भी वही अंतर होना चाहिए, क्योंकि आयु के बीच अंतर कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता आपका। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2 का अंतर है और नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 का अंतर है। तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे ऊपर 2 का अंतर है तो इसका गुणा हम नीचे कर देंगे और नीचे 3 का अंतर है तो इसका गुणा हम ऊपर कर देंगे। तो आगे हमें क्या मिल जाएगा, जैसे आप 3 का गुणा करेंगे तो 9:3। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 10:4। अब यहाँ पर आप देखेंगे वापस से इनको सॉल्व करेंगे तो जो पुराना अनुपात है वही आपको मिल जाएगा और यहाँ पर इनका अंतर अगर आप देखें तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, 6 साल का अंतर हो गया है। अगर आप यहाँ से देखें कितना साल आगे आए हैं, 1 साल, लेकिन प्रश्न में कितने साल आगे की बात है, ये 6 साल की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 साल। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सान्याल की वर्तमान आयु क्या है। तो सान्याल की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पर 9 साल है। क्लियर है, तो 9 कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 6 है तो इसमें हम 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 54 वर्ष। क्लियर है, अगर यहाँ पर पुत्र की पूछते तो यहाँ पर हो जाती 18 साल, लेकिन हमें सान्याल की आयु पूछी गई है तो 54 साल इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल x मान के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सान्याल की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो अगर हम पुत्र को यहाँ पर x मान लें तो सान्याल कितने का हो जाएगा, 3x का हो जाएगा। 6 साल बाद की बात है, यानी कि पुत्र होगा 6 साल बाद x + 6 का, उस सान्याल हो जाएगा 3x + 6 का। 6 साल बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 5:2, यानी कि 5/2 के। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। उस सान्याल की आयु पूछी गई है जो कि 3x है, तो x की जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी उसको आप यहाँ पर रख देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, a और b की आयु का योग c की आयु का 4/3 है, यानी कि a + b की जो आयु का योग है वो c की आयु का 4/3 है। तो जैसा आपसे बोला जाए आप उसे वैसा लिख दें। आगे क्या है, b की आयु c की आयु की 2/3 है, यानी कि b की आयु c की आयु की 2/3 है। तो यहाँ पर आप इनका अनुपात बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें a + b, यहाँ पर बटे c हो जाएगा, ये कितना आएगा 4/3। यहाँ से क्या होगा, b/c बराबर हो जाएगा आपका 2/3। तो यहाँ से अगर आप मान लें कि a + b की आयु 4x है और c की आयु 3x है, तो यहाँ पर भी आपको c की आयु 3x मिल जाएगी और b की आयु यहाँ पर 2x। क्लियर है, तो c की आयु 3x यहाँ पर भी है और c की आयु 3x यहाँ पर भी है, तो b की आयु आप 2x मानेंगे। तो a + b की आयु 4x है, इसमें b की आयु अगर 2x हो जाती है तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x का। तो यहाँ से आपको सभी की आयु लगभग पता चल चुकी है कि a कितने का है, 2x का है, b कितने का है, 2x का है और c है यहाँ पर आपका 3x का। और यहाँ पर टोटल आयु सबकी दी गई है। यदि तीनों की आयु का योग 35 वर्ष है तो हमें b की आयु ज्ञात करना है। तीनों की आयु कितनी हो जाएगी, 2x + 2x + 3x बराबर होगा 35 के। तो 7x बराबर मिल जाएगा 35 के। तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमसे पूछी गई b की आयु, b की आयु है यहाँ पर 2x, तो इसमें x की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 10 वर्ष।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं 10 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक आदमी की आयु उसके 2 पुत्र की आयु के योग की 3 गुनी है। तो 2 पुत्र की आयु यहाँ पर उसकी 3 गुनी है। तो 2 पुत्र की आयु अगर आप x मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पिता की आयु जो आदमी है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। 5 वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के योग की 2 गुनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 पुत्र इसमें शामिल हैं, तो 5 साल बाद दोनों की आयु 5-5 साल बढ़ेगी, यानी कितने के हो जाएंगे ये, x + 10 साल के। लेकिन पिता कितने साल बढ़ेगा, मात्र 5 साल, यानी कि 3x + 5। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये 5 साल बाद की आयु है। 2 पुत्र की आयु हमने x मानी है, तो 2 5-5 साल बढ़ेंगे तो x + 10 हो जाएगी उनकी 5 साल बाद आयु। यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 वर्षों बाद उसकी आयु पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर जो 5 साल बाद पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, इनकी आयु के योग की। तो यहाँ पर इनकी आयु कितनी है, 3x + 5 है, और पुत्र की आयु कितनी है, x + 10 × 2। तो इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x + 5 बराबर मिल जाएगा 2x + 20। तो इसको आप सॉल्व करें, 5 यहाँ माइनस होगा और 2x यहाँ होगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 15। x 15 आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की अगर हम वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु कितनी है, 3x। तो x 15 आ गया, तो 3x कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 के बराबर, जो कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं 45 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु के बीच का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। आसान सा प्रश्न है। अरुण की आयु और यहाँ पर दीपक की आयु का 4:3 है, तो अरुण को हम 4x मान लेंगे, दीपक को 3x। अरुण की आयु 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26। तो हमें दीपक की वर्तमान बतानी है, 6 साल बाद 26 हो जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर कितना मिल जाएगा, 20। तो x बराबर आ जाएगा 5। यहाँ पर दीपक की वर्तमान बतानी जो कि कितनी है, 3x है, तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 की। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, सभी आयु चैप्टर से संबंधित हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कुछ अच्छे प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए थे, कुछ आसान प्रश्न भी पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जो भी अपडेट होते हैं वहाँ पर आपको सारे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आज से वर्ग 2 चयन परीक्षा की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, तो लगातार इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।